लगता है निराशा कि आप नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें पैदा होना गलती है। और ये क्वेश्चन ये करता है कि आप नहीं कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के लड़के हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। इस बार जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई, जब मैंने क्वेश्चन देखा, ढूंढती रही कि थोड़ा और अच्छा मिले, बट वो लेंदी मिलता गया। फिर जब मैं फर्स्ट पेपर दे के भी आई तो मेरा मूड अपसेट था कि मैं अब सेकंड पेपर ही ना दूँ। यहाँ जितने भी बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, अगर लोअर क्लास का है, मिडिल क्लास का, हर बच्चा चाहता है कि मैं अपर क्लास में जाऊँ। हम लोग के लिए एक ही साधन है शिक्षा। गांव में इतने छूट नहीं मिलते हैं कि आप बाहर जाके पढ़ सको। घर से ज़्यादा प्रेशर आता है, लड़कों को भी आता है बट लड़कियों को ज़्यादा आता है कि इस बार तुमको हम दे रहे हैं टाइम, नहीं तो तुम्हारी शादी कर देंगे, घर रहो। सपने कितने इम्पोर्टेंट है, ये इंसान जहाँ भी दुनिया बनी है किसी न किसी सपने ही देखा होगा, और शायद मुझे वो सपना देखना सही है गलत है ये तो यूपीएससी बता रहा है कि मुझे वो सपने तोड़ रहे हैं। और मैं बोला सपना टूटना बड़ी बात नहीं है, नॉट बिग डील, पर मेरे अंदर का आत्मविश्वास टूट रहा है, वो मुद्दा है। मई में यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम्स होते हैं, उसके कुछ ही घंटों बाद जो एस्पिरेंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहा। कुछ एस्पिरेंट्स ने कंप्लेन किया कि जो हिंदी में क्वेश्चंस थे उनके ट्रांसलेशन कुछ ठीक नहीं थे, पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा लेंदी था। तो मैं सोचा हम एस्पिरेंट्स से खुद बात करें और जाने कि जो असली में दिक्कतें क्या क्या थी क्वेश्चन पेपर्स में। और स्पेशली अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स है इस साल के क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो हम ये समझना चाहते हैं कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्यों खुश नहीं है इस साल के क्वेश्चन पेपर से। जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो बिल्कुल अब्स्ट्रैक्ट था, इन द सेंस ये तुक्केबाजी वाले क्वेश्चन थे ना। पहले जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो थे वो कभी ना कभी सब्जेक्ट पे थे, अपने एक कोर सब्जेक्ट था, उनका एक पैटर्न कोर था, जो कोर गायब है। अब जो इसमें जितना बड़ा तुक्केबाज है भगवान पे है, तुक्का इसका लग गया, उसका फिल्म्स हो गया, इसका तुक्का नहीं लगा वो फिल्म्स क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इस बार जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई, जब मैंने क्वेश्चन देखा, ढूंढती रही कि थोड़ा और अच्छा मिले, बट वो लेंदी मिलता गया। जब मैंने 11 बज गए, मैं सोची फिर भी मेरा 70 क्वेश्चन हो चुका होगा, बट मैं देख रही हूँ 85 हुआ, इतना लेंदी पेपर था। फिर जब मैं फर्स्ट पेपर दे के भी आई तो मेरा मूड अपसेट था कि मैं अब सेकंड पेपर ही ना दूँ, क्योंकि इस तरीके से आपने पेपर दिया था। तो वही फर्स्ट रिएक्शन ये था कि पेपर को ही छोड़ के निकल ही जाऊँ यहाँ से, क्या ही दूँ इसको अब। अभी पेपर आ गया, ठीक है, जो सिलेबस आप हमको पहले से बता के रखे हो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। जैसे 2026 का जो हम 3 साल से प्रिपरेशन करते आए, सिर्फ वही सिलेबस था हमारा, हम उसी आधार पर तैयारी करते हुए आए। मैं पेपर देने बैठ रही, देख रही पूरा सिलेबस ही चेंज, बियॉन्ड सिलेबस है सब कुछ, तो मेरे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है। फिर आप एक फाइनल आंसर की आफ्टर एग्ज़ाम, आफ्टर फाइनल रिजल्ट देते हो, तो 1 साल तो मेरा ये बर्बाद हुआ। जैसे कि मेरा मीडियम हिंदी है और ये क्वेश्चंस जो इस बार बने हैं ये लगते हैं जैसे कि एआई से ट्रांसलेट हुए हैं, इसकी वजह से मेरे साथ ज़्यादा टफ था मेरे लिए। ये जो दिक्कत चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, ये आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। इस बार का ये था कि पेपर बहुत लेंदी दिए। हमारे सब्जेक्ट में जो एथिक्स है सिलेबस में, वो मेंस का सिलेबस है, आप प्रीलिम्स में दे रहे हो, लेंदी पेपर दे रहे हो। तो अगर आप लेंदी पेपर दे रहे हो तो फिर टाइम बाउंडेशन उसको आप बढ़ाओ। और सीसेट आप अलग लेवल का दे रहे हो, आप बोलते हो 10th लेवल का हम देंगे, बट आप दे रहे हो कैट लेवल का। ओनली मैथ नहीं, आप जो रीजनिंग है, कॉम्प्रहेंशन है, वो भी उसी लेवल का दे रहे हो, तो ये कहाँ का जस्टिफाई हुआ। यूपीएससी जो है बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और इंडिया ऑल ओवर इंडिया बेस पे है, और सभी लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है आगे बढ़ें, यूपीएससी क्रैक करें। और ख़ास तौर से सबसे अधिक नुकसान जो है गांव के बच्चों को। फादर जो है सही बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम सुविधाएं देने का प्रयास करता है। अगर उसकी आय अगर सीमित है तो बहुत लंबे समय तक एफर्ट नहीं कर सकता है, और मिडिल क्लास की फैमिली के लिए तो बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि एक अब आपका जो फाइनेंशियल जो बर्डन है
वो डे बाय डे जो है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, महंगाई आप देख रहे हैं किस कदर बढ़ रही है, उस हिसाब से जो एक्सपेंडिचर डे बाय डे पेरेंट्स ऊपर लोड पड़ रहा है। हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास से होते हैं, लो क्लास से होते हैं, उनके लिए घर से बाहर निकलना, उत्तर प्रदेश जैसे जौनपुर ज़िले से बाहर निकलना बहुत चैलेंजेस होता है। आप दिल्ली में आओ और इतनी एक्सपेंसिव है दिल्ली कि आप बहुत झगड़ करके आते हो घर से कि मुझे 6 महीने 1 साल दे दो, और आपका नहीं होता है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट ख़राब होता है, आप अपना 100% देते हो। बट वही है कि हम नहीं समझा सकते, फैमिली को बार बार बोलते हैं हमें एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, बट पीछे से क्या क्या हो रही है वो हम नहीं समझा सकते। घर वाले मैम बोलते हैं अटेम्प्ट अब शायद ये मेरा आखिरी हो सकता है ये, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया है और 3 अटेम्प्ट के बाद आप घर पे सस्टेन कर पाना, घर के जो होप होती है वो टूटना, लोगों के लिए मन में संदेह होना, ये लाजमी सी बात है। और शायद मेरे साथ भी ये हो रहा है, पैसे आने वगैरह सब बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, ये चल रहा है। हम अपनी बात करें तो घर से प्रेशर आते हैं कि आपको बस लिमिट टाइम दिया जाता है लड़कियों को, आप इतने टाइम के लिए ही आप बाहर रह सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर बीच में ऐसा क्वेश्चन टफ आ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। वही है कि घर से ज़्यादा प्रेशर आता है, लड़कों को भी आता है बट लड़कियों को ज़्यादा आता है कि इस बार तुमको हम दे रहे हैं टाइम, नहीं तो तुम्हारी शादी कर देंगे, घर रहो। सबसे बड़ा चैलेंजिंग लड़की हो या लड़का है, उसके लिए अगर माँ बाप उम्मीद करके भेजते हैं, उसकी सबसे बड़ी माँ बाप की उम्मीद होती है कि बच्चा से हम उम्मीद कर रहे हैं, इसके पीछे इतना लगा रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहा है। सबसे बड़ी चैलेंजिंग तो ये होता है मैम लड़कियों के लिए कि शादी का प्रेशर है ना, फिर उस फाइनेंशियल प्रेशर होता ही होता है। एक लड़की अगर हिंदी मीडियम में जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उसके लिए ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम लोग लगभग मिडिल क्लास या लोअर क्लास से आते हैं। हमारा एक ड्रीम होता है IAS IPS बनने के लिए, और इस ड्रीम को मतलब एक तरह से टॉर्चर किया जाता है UPSC के माध्यम से कि बच्चा छोड़ दे। मतलब जो हिंदी मीडियम का बच्चा है या नॉन साइंस मैथ बैकग्राउंड का है, वो बच्चा को छोड़ने के लिए प्रेशर किया जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। शायद ही कोई ये समझ पाए, अभी क्वेश्चन है जो इसे बीत रही है वही समझ पाएगा ये चीज़ें, क्योंकि एक छोटे से शहर से आ रहा हूँ, छोटे से गांव से आ रहा हूँ। एक सपना होकर मेरे गांव में शायद ही कोई लड़का हो जो ये सोच पा रहा है कि मुझे ये करना भी है। इस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे आके अलग लेवल का, कभी इंग्लिश मीडियम से लड़ना है, उनका एक अलग चल रहा है कि वो बोल रहे हैं हिंदी मीडियम पीछे है, रिजल्ट पीछे बैठ जा रहा है, और साथ में इस तरह क्वेश्चन आ जाना, ये मतलब एक निराशा होता ना कि फैला देता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे में काबिलियत नहीं है, पर मुझे एक लेवल ग्राउंड तो मिले लड़ने के लिए, बेटर ग्राउंड तो मिले कि मैं उस पर लड़ सकूँ। ये अनुवादक उनको चाहिए तो मैं कैसे लड़ सकता हूँ? इसमें हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो गांव में सिंपल हिंदी बोली जाती है, जो लोकल भाषा है वो बोले जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हिंदी में भी थोड़ा नॉर्मल हिंदी यूज कीजिए, अनुवादित हिंदी यूज ना किया जाए तो हम सब बच्चों के लिए बहुत अच्छी होगी। पर एक होता है निराशा कि आप नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें पैदा होना गलती है। और ये क्वेश्चन ये करता है कि आप नहीं कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के लड़के हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, ये ज़्यादा गलत है। क्वेश्चन टफ हो ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्षमता रहती है आदमी में, सोचता है कि मैं क्षमता बढ़ा सकता हूँ, अपना आगे कर लूँगा। पर इस तरह क्वेश्चन आपको तोड़ देता है, जो एक बहुत मुश्किल है। खासकर विशेषकर जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं वो तो देख के ही इसमें होना नहीं है, और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था वो तो मैम गए, वो इस बार गए। जैसे मैं मिडिल क्लास से आती हूँ, तो हमारे घर में सब छोटी मोटी जॉब करते हैं, तो इस आधार पे मुझे लगता है कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई है या लोगों जिस हिसाब से रहन सहन सब कुछ हो गया, उस आधार पे मुझे लगता है कि अपर क्लास में जाना बहुत ज़रूरी है ना। और जैसे हमारा मंथ का खर्चा, महंगाई सब कुछ देखते हुए, और मेरा ड्रीम भी है प्रशासनिक अधिकारी बनने का, तो मैं यही चाहती हूँ कि अपने फैमिली को निम्न क्लास से अपर क्लास पे ले आने के लिए। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम को, अगर लोअर क्लास का है, मिडिल क्लास का, हर बच्चा चाहता है कि मैं अपर क्लास में जाऊँ। हम लोग के लिए एक ही साधन है, शिक्षा ऐसा हथियार है मैम कि हर बच्चा लोअर क्लास से मिडिल क्लास से अपर क्लास आ सकता है। सपने कितने इंपॉर्टेंट है, ये इंसान जहाँ भी दुनिया बनी है किसी न किसी सपने ही देखा होगा। ये जो पार्क बना हो, जहाँ बैठे हुए हैं पार्क में, चाहे कोई बिल्डिंग बने, किसी के सपने हुए कि मुझे बेहतर बनाना है, और शायद ये दुनिया उसी सपने का परिणाम भी है अभी तक।
मैं भी अपने गाँव के लिए सपना देखता हूँ, और शायद मुझे वो सपना देखना सही है गलत है ये तो यूपीएससी बता रहा है कि मुझे वो सपने तोड़ रहे हैं। और मैं बोला सपना टूटना बड़ी बात नहीं है, नॉट बिग डील, पर मेरे अंदर का आत्मविश्वास टूट रहा है, वो मुद्दा है। अगर इस तरह रहेगा तो हम मतलब अंदर से भी टूट जाते हैं हम बच्चे, और लास्ट में हार मान लेते हैं कि हमसे सच में यूपीएससी नहीं हो पाएगा अगर इस तरह के टफ क्वेश्चन आते हैं तो। मेरा डिमांड ये है कि आप 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर उसको देखा जाए इसमें कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। और दूसरी बात क्या है, इतना लेंदी क्वेश्चन आप दिए हो 51 पेज का, जिसमें उसको पढ़ने में 45 मिनट्स लग जाता है। हम यूपीएससी वालों का क्या है मैम कि हम 2-3 बार उस क्वेश्चन को देखते हैं, जितना पेपर होता है हम 2 से 3 बार देखते हैं, और पहले ये क्लियर करते हैं 35 क्वेश्चन, जो एग्जैक्ट सही रहता है हम उसको सही करते हैं, ठीक है मैम। और उसके बाद 50-50, 75 और 25 का जो चांसेस रहता है हम उसको करते हैं, उसके बाद फिर 50-50 का जो रहता है उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। अब की बार पेपर ऐसा था जितनी पेज पलटते जाओ कोई सिलेबस से मैच नहीं था, तो इससे बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ। 2 घंटे में ये चैलेंजिंग था।